नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, राव इंद्रजीत सिंह की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में ये उनका आखिरी वक्त हो सकता है। यानी विधानसभा चुनावों से पहले या बाद में वो पाला बदल सकते हैं। यानी ये जरूरी नहीं कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। ये डायलॉग आप सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और आने वाले इलेक्शन के लिए अगर आप संगठित रहोगे तो हरियाणा के अंदर भी हमारी बनाई हुई सरकार ही बनेगी। अगर छिड़ जाओगे तो आपके खुदे मारने की तरफ करके आने वाले समय के लिए कोई पूछने वाला होगा, न मेरी पूछ होगी न आपकी पूछ होगी। तो सुना आपने राव इंद्रजीत सिंह क्या बोल रहे हैं। अहीरवाल के लोगों को बोल रहे हैं कि अगर आप संगठित रहे तो हमारी बनाई हुई सरकार ही बनेगी। हमारी बनाई हुई सरकार वो कौन सी होगी, ये राव साहब बाद में बताएंगे। डायलॉग और भी बहुत हैं। राव साहब ये भी बोल रहे हैं कि उनकी अनदेखी हुई है, उनके साथ भीतर घात हुआ है, और जब कभी भी लोगों ने उनको घेरने की कोशिश की है या घेरा है तो वहां के लोगों ने फिर सबक सिखाया है। राव इंद्रजीत सिंह अमित शाह के ऐलान से भी खुश दिखाई नहीं दे रहे थे। यानी उससे भी कहीं ना कहीं वो निराश दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह का कौन सा ऐलान, वो भी आपको बताएंगे। वहीं राव इंद्रजीत सिंह ये भी बोल रहे हैं कि भूलना मत, सरकार बनाने का रास्ता अहीरवाल से होकर जाता है। तो राव इंद्रजीत सिंह की ये मोटी मोटी बातें पहले हम आपको सुना देते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। मैं सोच रहा था कि शायद इलेक्शन लोकसभा का संपन्न होने के बाद शायद भारतीय जनता पार्टी के अंदर शायद परिवर्तन हो, लेकिन अमित शाह पंचकुला में आकर के ये फैसला कर गए कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर आज के दिन राजीव सिंह सैनी को दोबारा से चीफ मिनिस्टर के तौर के ऊपर आगे रख करके इलेक्शन लड़ाया जाएगा। भीतर घाट का शिकार मैं हमेशा रहा हूं, और मेरे को उस घेरे में घेरने वालों को अगर किसी ने सबक सिखाया है तो आप जैसे लोगों ने जो लोग पहली बार मंत्री बने उनको तो कैबिनेट जॉब मिल गया, मुख्यमंत्री बना दिए। जो मेरे से नीचे हुआ करते थे उनको भी बरकरार कैबिनेट रैंक मिल गया। मेरे को अभी तक अगर रिकॉर्ड कहते कायम किया इंद्रजीत सिंह ने तो 6 बार तो लोकसभा का तो सभी को पता है कि 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ करके जीत करके और 5 बार लगातार जीत करके जो मैंने रिकॉर्ड कायम किया वो सभी को पता है। आगे की बात आगे करेंगे। 4 महीने पड़े हैं लोकसभा के विधानसभा के चुनाव के। आज के दिन तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग संगठित रहे हो। हरियाणा के अंदर जो भी सरकार बनी है उसका रास्ता अहीरवाल से गुजरता है, तो भूल रखना, और हमने अपनी नफा नुकसान पहचाननी है। तो सुना आपने राव इंद्रजीत सिंह क्या बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि आगे की बात आगे करेंगे, मतलब जो विधानसभा के बाद वाली बात है ना, वो विधानसभा चुनावों के दौरान करेंगे कि आगे क्या कुछ करना है। पब्लिक में से आवाज आती है, जब राव इंद्रजीत सिंह संबोधित कर रहे थे वहां लोगों को, तो पब्लिक में से आवाज आती है, क्या, सुनिए जरा। हरियाणा का मुख्यमंत्री कैसा हो, हरियाणा का मुख्यमंत्री कैसा हो। दरअसल राव इंद्रजीत सिंह अटेली में बोल रहे थे। आपने देखा और सुना होगा, राव इंद्रजीत सिंह पिछले कुछ दिनों से कई जगह घूम रहे हैं, कई जगह जा रहे हैं। उनके साथ भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह भी होते हैं। यानी ये दोनों नेता जा रहे हैं। वो हिसार के इलाके में भी गए हैं, वो भिवानी महेंद्रगढ़ के पूरे लोकसभा में घूम रहे हैं, और वो गुरुग्राम के इलाके में भी घूम रहे हैं। दरअसल राव साहब अपने कुछ लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं। यानी ये खबर है कि राव इंद्रजीत सिंह और धर्मवीर सिंह अपने कम से कम 10-12 लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं कि उनके हिसाब से टिकट दी जाए। वो कोशिश करेंगे बीजेपी से, और बीजेपी अगर उनको टिकट नहीं देती है तो फिर राव साहब अपने हिसाब से इलेक्शन लड़ेंगे। यानी अपने जो लोग हैं उनको उतारा जाएगा। वो कैसे उतारा जाएगा वो खैर हम बाद में बताएंगे कि कैसे राव इंद्रजीत सिंह अपने लोगों को इलेक्शन लड़वाते हैं। हाँ, ये तकरीबन साफ दिखाई दे रहा है कि अगर बीजेपी इस बार उनकी बात नहीं मानेंगे या उनके जो लोग हैं उनको टिकट नहीं देंगे
उनकी बेटी को टिकट नहीं मिलेगी तो फिर राव साहब इस बार कुछ फैसला अलग तरीके से ले सकते हैं। हालांकि पहले भी इस तरीके के तेवर राव इंद्रजीत सिंह के दिखाई और सुनाई दिए हैं, लेकिन इस बार वो नाराज किस बात से हैं और खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। वो क्या? इस बार भी उनको राज्य मंत्री बनाया गया है केंद्र सरकार में, और उनका कहना है, आपने सुना भी होगा, कि वो इतने सीनियर हैं, कई सालों से लगातार जीत रहे हैं, पहली बार वालों को कैबिनेट मंत्री बना दिया है। यानी उनका कहना था कि जो पहली बार एमपी चुनकर आए हैं उनमें से कई लोगों को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है, जो उनसे नीचे हैं उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है, लेकिन उनको क्यों नहीं बनाया गया है, इस बात को लेकर उनकी नाराजगी सामने आ रही है। वो कई जगह ऐसा बोल चुके हैं। वहीं आपने सुना अमित शाह कुछ दिन पहले हरियाणा में आए थे, आपको याद होगा, और अभी एक बार फिर वो महेंद्रगढ़ में आने वाले हैं। तो जो पंचकुला में कुछ दिन पहले अमित शाह आए थे तो उसमें उन्होंने एक ऐलान किया था, आपने सुना होगा, कि मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी को सामने रखकर ही आगे का चुनाव लड़ा जाएगा। यानी ये चर्चा थी और बीजेपी ने ये बोल भी दिया कि नायब सैनी ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। उस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं आपने सुना कि राव इंद्रजीत सिंह नाराज दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे थे ना कि अमित शाह आए और फैसला कर गए कि मौजूदा सीएम को सामने रखकर इलेक्शन लड़ा जाएगा, और बाद में ये भी बोलते हैं कि एक तरीके से अमित शाह ये रजिस्ट्री कर गए हैं, यानी नायब सिंह सैनी के नाम की रजिस्ट्री कर गए हैं। तो ये उनकी नाराजगी सामने आ रही है। और आपने ये भी सुना कि वो तो सोच रहे थे कि इलेक्शन के बाद परिवर्तन होगा, यानी सरकार में परिवर्तन एक तरीके से होगा, लेकिन हुआ नहीं। यानी राव इंद्रजीत सिंह शायद ये सोच रहे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद यानी हरियाणा की जो सरकार है उसमें परिवर्तन होगा और शायद राव इंद्रजीत सिंह को या उनकी बेटी को कोई बड़ा पद मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सो दोस्तों, अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है और चुनाव से पहले राव इंद्रजीत सिंह निकल पड़े हैं। यानी बीजेपी अगर उनकी बातें नहीं मानेंगी तो फिर राव साहब अपना जलवा वो दिखा सकते हैं। ये एक तरीके की राव इंद्रजीत सिंह चेतावनी दे रहे हैं बीजेपी को। दरअसल राव इंद्रजीत सिंह पिछली बार भी अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे, चाह रहे थे, लेकिन उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया गया था। इस बार पक्का है कि वो अपनी बेटी को लड़वाएंगे और उनकी बेटी आरती राव ने भी तकरीबन ऐलान कर दिया है कि उनकी पहली पसंद अटेली विधानसभा है। तो यानी आरती राव इस बार चुनाव पक्का लड़ेंगी। और अगर बीजेपी ने इस बार आरती राव को टिकट नहीं दिया और राव इंद्रजीत सिंह के पसंद के दूसरे नेताओं को भी टिकट नहीं दिया तो फिर राव इंद्रजीत सिंह खेला कर सकते हैं। वो खेला कब करेंगे ये देखना बाकी है कि विधानसभा चुनावों से ठीक पहले या बाद में। सो इस पर आप लोग भी क्या कुछ कहेंगे, आप लोग भी जरूर अपनी राय कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। बाकी ये चर्चा आपको ठीक लगी तो आप इस चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला मसला आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।